अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। दोस्तों, शाबान के महीने में ये 6 काम नहीं करना चाहिए। लोग कहते हैं कि अगर ये 6 काम शाबान के महीने में किया जाए तो फिर ऐसी कैफियत में उसका घर तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि वो 6 काम कौन से हैं जिसके बारे में लोग कहते हैं कि अगर ये 6 काम शाबान के महीने में किया जाए तो फिर ऐसी कैफियत में उसका घर तबाह बर्बाद हो जाता है। आखिर वो 6 काम है क्या? बस आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आती है लाइक करने के साथ साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों देखें, शाबान के हवाले से तो आपको पता ही है कि शाबान एक ऐसा महीना है, एक ऐसा मुक़द्दस महीना है जिसके ताल्लुक़ से नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि शाबान ये मेरा महीना है। सोचें, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख़ुद फरमा रहे हैं कि शाबान ये मेरा महीना है, तो उसमें कितनी बरकतें होंगी और कितनी रहमतें बरसती होंगी बंदे पर, ये कोई नहीं जानता है। इस वजह से शाबान का महीना ये बड़ा मुक़द्दस और बरकत वाला महीना होता है। लेकिन लोग कहते हैं कि शाबान के महीने में ये 6 काम नहीं करना चाहिए। वो कौन से 6 काम हैं जिसे नहीं करना चाहिए लोगों के हिसाब से? बस आप वीडियो को ध्यान से देखिए, मैं बताता हूँ। पहला काम है दोस्तों कि लोग कहते हैं कि शाबान के महीने में शादी नहीं करनी चाहिए। शाबान का महीना ऐसा महीना है जिसमें शादी नहीं करनी चाहिए, ये लोगों का कहना है। ये कुछ जगहों में मशहूर है कि शाबान के महीने में अगर कोई शादी करता है तो उसकी ज़िंदगी सही तौर पर नहीं गुजरेगी, मुसीबतें, आफतें, परेशानियां उनकी ज़िंदगी में होंगी। ठीक है, एक काम हो गया जिसको लोग समझते हैं कि शाबान के महीने में नहीं करना चाहिए। और दूसरा काम ये है दोस्तों कि सफ़र नहीं करना चाहिए। लोगों के हिसाब से जो है शाबान के महीने में सफ़र नहीं करना चाहिए। अगर कोई सफ़र करता है तो फिर ऐसी कैफियत में हादसात होने के चांसेस ज़्यादा हैं, लोग ये कहते हैं। ठीक है, तो भैया अगर ऐसा होता कि शाबान के महीने में सफ़र करने से आफतें, मुसीबतें और हादसात होते, तो आप सोचिए ना कि इस महीने में सबसे ज़्यादा हाफिज़ साहब जो होते हैं, हाफिज़ लोग, वो सफ़र करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तरावी के लिए। जो मौलाना मुफ्ती होते हैं, जो मदरसे चलाते हैं या दूसरे दीनी काम करते हैं, वो चंदे के लिए बाहर निकलते हैं इसी शाबान के महीने में। अगर ऐसा होता कि इस महीने में जो है हादसात होते तो फिर उन लोगों को निकलना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसकी कोई हकीकत नहीं है दोस्तों, ये मन घड़त बातें हैं जिसको लोगों ने अपने जहन में बैठा लिया है कि शाबान के महीने में सफ़र नहीं करना चाहिए। ठीक है, 2 काम हो गए दोस्तों जो लोग कहते हैं। तीसरा काम है नए काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। लोग कहते हैं कि शाबान के महीने में नए काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। अगर कोई नए काम की शुरुआत शाबान के महीने में करता है तो फिर ऐसी कैफियत में जो है उसका काम सही नहीं होगा। ठीक है, तो भैया उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ जो ये ख्याल करते हैं कि शाबान के महीने में कोई नए काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि भैया आप जान लीजिए कि शाबान ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का महीना है, अज़मत वाला महीना है, बरकत वाला महीना है। इसमें अगर कोई नए काम की शुरुआत करता है तो बहुत ही अच्छी बात है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के महीने में कोई अच्छे काम की शुरुआत कर रहा है तो ये बहुत ही अच्छा काम है। समझ रहे हैं, ये मनगढ़ंत बातें हैं दोस्तों, इसकी कोई हकीकत नहीं है कि शाबान के महीने में नए काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। ठीक है, कितने काम हो गए दोस्तों जो लोगों के हिसाब से नहीं करना चाहिए? 3 काम। चौथा काम है दोस्तों, शाबान के महीने में घर में जाले साफ़ नहीं करनी चाहिए। ये भी देखें किस तरह की बातें हैं। बहुत सारी जगहों में ये जो है ज़रूरी समझते हैं कि शाबान के महीने में ना जाले नहीं साफ़ करने हैं, है ना, तो इनकी कोई हकीकत नहीं है दोस्तों, ये मन घड़त बातें हैं। आप सोचिए ना दोस्तों, अगर 1 महीने तक घर में जाले साफ़ ना किए जाए, सफाई का ख्याल ना रखा जाए, तो फिर ऐसी कैफियत में उसका घर क्या होगा? सिवाय कचड़े और कूड़े के और उस घर में नज़र क्या आएगा? 1 महीने तक अगर जाले साफ़ नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो सफाई ये बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों। अब तहारत निस्फुल ईमान कहा गया हमारे मज़हब इस्लाम में कि तहारत ये ईमान का आधा हिस्सा है। ठीक है, तो सफाई ये बहुत ज़रूरी चीज़ है।
ये मनगढ़ंत बातें हैं कि शाबान के महीने में जाले नहीं साफ़ करनी चाहिए। ठीक है, कितने काम हो गए दोस्तों? 4 काम। 5वां काम है दोस्तों, मंगनी नहीं करनी चाहिए। बहुत सारी जगहों में ये रिवाज है कि शाबान के महीने में ना मंगनी नहीं करनी। ठीक है, तो इसकी भी कोई हकीकत नहीं है। इसी तरह से 6ठा काम है जो शाबान के महीने में लोग नहीं करते हैं कुछ जगहों में, वो है घर बदलना। लोग घर बदलना शाबान के महीने में बिल्कुल नाजायज़ और गलत समझते हैं, और ये अपने दिल में ख़याल करते हैं कि अगर शाबान के महीने में हम घर बदलेंगे तो फिर ऐसी कैफियत में हमारे घर में परेशानी, मुसीबतें, आफतें आएंगी। ठीक है, तो इनकी कोई हकीकत नहीं है दोस्तों। शाबान के महीने में अगर कोई घर बदलता है या दूसरे महीने में घर बदलता है तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं। ठीक है, गुजारिश है दोस्तों कि इस क्लिप को शेयर करें ताकि सारे लोगों को ये गलतफहमी दूर हो जाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।